नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से। महसाणा में कहीं पे सांप के लिए रेस्क्यू का काम हो तो मैं अवश्य जाता हूँ। महसाणा सिटी के आसपास अगर पहुँचना हो तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँच के सांप का रेस्क्यू कर सकूँ। सांपों को बचाना मेरा एक उद्देश्य है मित्रों, क्योंकि सांप हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। आज का किस्सा तिरुपति शाहीन के पीछे की तरफ एक निर्माणाधीन सोसाइटी का है। इस सोसाइटी में जहां मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने सांप को देखा। उनको नहीं मालूम है सांप कौन सी प्रकार का है, वेनेमस अर्थात जहरीला है कि नहीं है, इसलिए उनका भयभीत होना स्वाभाविक है। और जहाँ पे उन्होंने देखा था मैंने उन्हें बोला कि आप लोग ध्यान रखें, अगर सांप वहाँ से कहीं हटता है तो ध्यान रखें ताकि जब मैं पहुँचूँ तो वहीं पे देखा जाए। धीरे धीरे मैं वहाँ पे जानने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब छोटा सा रूम है, उसमें भी ये लकड़ी का सामान है। ये सब आप जो देख रहे हो लकड़ी से बनी हुई खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में ग्रिल बनी हुई है, उसकी फिटिंग बाकी है। सोसाइटी का काम चालू है, ये उसी की वस्तुएं यहाँ पड़ी हैं। जो छोटा सा रूम है उसके अंदर प्राकृतिक प्रकाश तो बहुत है नहीं और दूसरी लाइट की कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए वहाँ ढूंढना मुश्किल है। जहाँ देखा था उन लोगों ने उनके हिसाब से वो वहीं है, लेकिन मुझे देखना तो चाहिए, बिना देखे मैं उसको कैसे रेस्क्यू करूँ। अब आज मैं अकेला हूँ, मेरे मित्र साथ में नहीं हैं और वहाँ पे लाइट के लिए मुझे किसी की सहायता तो चाहिए ही, और लोग घबरा रहे हैं अंदर आने के लिए। लेकिन मैंने बोला कि मैं साथ में हूँ, आप चिंता न करें, लेकिन मुझे जब तक लाइट नहीं मिलेगी मैं सांप को देखे बिना पकड़ूँ कैसे। कोशिश तो जारी है। वो लोग घबराते हुए मोबाइल के टॉर्च लाइट से हम लोग ये रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब वहाँ पे अंदर जाना कठिन है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा और अंधेरा बढ़ जाएगा, बाहर से लाइट आ नहीं रही है। और मित्रों, जनरली रेस्क्यू में सांप को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। सांप कई बार ऐसी जगह छुप जाता है कि वहाँ से उसको निकालना खतरनाक भी होता है और कठिन भी होता है। खतरनाक इसलिए कि अगर वेनेमस है और अगर किसी को डस ले तो तकलीफ़ हो सकती है, और कठिन तो इसीलिए होता है कई बार भारी भारी वज़नदार वस्तुओं के नीचे वो पड़ा होता है, तो फिर बिना किसी और की मदद के मैं ये रेस्क्यू नहीं कर पाता हूँ। आज भी यही कठिन कार्य हो रहा है कि ऐसी जगह पे है जहाँ दिख नहीं रहा है, प्राकृतिक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई ट्यूबलाइट, ना बल्ब, मोबाइल टॉर्च की लाइट से मुझे ये काम आज पूरा करना है। मैं अंदर तो जा चुका हूँ एक बार, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो और अंधेरा बढ़ जाता है। अब उसको जब तक दिखेगा नहीं उसको पकड़ना मेरे लिए कठिन काम है। चलिए, कोशिश जारी है। उन लोगों के जो आसपास लोग हैं उन लोगों को मैंने बोला है मेरी मदद में आइए, लेकिन वो लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते कि सांप जहरीला है कि नहीं है, और बिना देखे तो मैं भी नहीं बता सकता कि सांप जहरीला है या नॉन वेनेमस। आगे बढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन अब जब और कोई रास्ता नहीं है तो मैं देखिए अंदर जाके कोशिश करता हूँ कि मुझे कोने में कहीं किसी तरह सांप दिख जाए तो मैं उसका रेस्क्यू कर सकूँ। अंधेरा पड़ता जा रहा है और काम कठिन होता जा रहा है, लेकिन शायद ये सांप है ऐसे अंदाजे से मैं अपनी ये स्टिक लगा रहा हूँ। वहाँ लाइट तो नहीं है, लेकिन कोशिश कैसा करता हूँ कि अगर सांप हो तो वो मेरी स्टिक में आ जाए, और मेरा अंदाज़ा सही निकला, सांप हाथ में आ गया है। इसको यहाँ पे दामन बोलते हैं और यह जहरीला सांप नहीं है। मैंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि ये जहरीला नहीं है, लोगों की जान में जान आई। और अब मैंने बोला कि डिब्बे की व्यवस्था कीजिए, लेकिन वहाँ आज डिब्बे की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने बोला एक अच्छी मजबूत बोरी दीजिए जिसमें मैं सांप को ले जा सकूं। बोरी में अवॉइड करता हूं, जनरली डिब्बा इसलिए रखता हूं ताकि सांप उसमें आराम से रह सके। बोरी में कई बार सांप में ताकत होती है तो बोरी फाड़ भी सकता है, अगर छोटा सा भी छेद हो तो उस छेद को वो बढ़ा करके भी फाड़ सकता है। इसलिए मेरा जब तक कोशिश रहती है कि कोई ऐसा डिब्बा हो, उस डिब्बे में सांप को भर के उसमें मैं छेद कर देता हूँ ताकि वो सांस ले सके, और फिर जितनी जल्दी हो सके उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। मित्रों, आज भी मैं वही करने वाला हूँ।
उन्होंने मुझे एक थैली दी है मजबूत सी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सांप को मैं उसमें डाल सकूँ। वेनेमस नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा है। आप देखिए, करीब 6-7 फुट का सांप तो ये है। उसको थैले में डालने के लिए मुझे अब उसको थोड़ा पीछे से पकड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए मेरी स्टिक का काम मैंने एक तरफ रखा, और अब मेरे हाथ से उसको पकड़ के मैं उसको थैले में डालूँगा। और उसके बाद आगे का आप लोग भी जानते हैं, और जो करना चाहिए वही है कि उसको उसके प्राकृतिक आवास में डालें, ताकि वो भी भयमुक्त हो जाए, उसको भोजन मिले और वो भी आनंद से रहे, हम भी आनंद से रहें। मित्रों, सांपों को बचाइए, उनको बचाने में